ध्यान से देखना, सामने स्लाइड में दिख रहा होगा एंट्रोपी एक्सप्रेशन का। यस सर। हाँ, सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, ये अक्सर पूछा जाता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेगा कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज in terms of find the expression of entropy change in terms of वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना, और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर और प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना, इस तरीके से पूछ सकता है। या फिर पूछने का एक और तरीका हो सकता है कि फाइंड द एप्लीकेशन फॉर आइडियल गैस होगा, एक ऐसा पूछ सकता है, या फिर ऐसा पूछ सकता है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ entropy change for an ideal gas exhibiting कई सारा हो सकता है, उसमें कई सारा हो सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस या फिर आइसोबारिक प्रोसेस या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कई तरह का क्वेश्चन यहाँ पर तुम लोग का आ गया। क्वेश्चन नंबर अगर देखो सही से तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1 यहाँ हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हो गया। 5 से यह क्वेश्चन पूछ सकता है ना। या फिर और भी क्या पूछ सकता है, अगर तुम लोगों को कभी अगर एग्जाम में पूछ दिया व्हाट इज एंट्रोपी, ठीक है, तो अगर तुमको तुम्हारे पास समय है, बाकी क्वेश्चन को लिख चुके हो और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तो क्या करोगे, एंट्रोपी का डेफिनेशन देते हुए उसका मैथमेटिकल फार्मूला जो होता है ds = dq/t, ये लिखते हुए और सारा जो नीचे का जो हम इस क्लास में बताने जा रहे हैं वो सारा तुम एंट्रोपी से रिलेटेड सारा एक्सप्रेशन को सामने प्रूव कर दो। यानी कहने का मतलब पूरे क्वेश्चन में अगर तुमको कहीं भी एंट्रोपी वर्ड दिख गया, देन यू कैन यूज दिस क्लास नोट्स। नो डाउट कि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, लेकिन जीवन रक्षक होगा। कम से कम तुम लोग लिख दोगे तो ये तब होगा जब तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, जैसे 3 क्वेश्चन लिख दिए हो, चौथा क्वेश्चन में तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो एंट्रोपी वर्ड जानते हो तुम और पूरा एक्सप्रेशन उसको डील कर दोगे। या फिर तुम्हारे पास अगर समय बचा हुआ है, देन यू कैन एक्सप्लोर ऑल योर रिमेम्बर्ड थिंग्स, जितना भी याद किया होगा सब तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज इस तरीके का चीज आ सकता है। तो हम देखने वाले हैं कि एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन क्या आता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर या आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। ये सारा क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखो हमने लिखा है, ये क्लास नोट्स बन चुका है, पहले ही बैठ के बना दिए हैं ताकि यहाँ पर हमको ज्यादा लिखना ना पड़े, समझाए। इस क्लास नोट जैसे लिखे हैं, जो लैंग्वेज यूज की है बिल्कुल वैसे ही तुमको एग्जाम में लिख देना है। एंट्रोपी एक्सप्रेशन फॉर आइडियल गैसेस, लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, है ना, जो कि किसी सिस्टम में पड़ा हुआ है, तो बना दो, पिस्टन बना दो और यहाँ पे इसका हैंडल है। 1 मोल आइडियल गैस है इस कंटेनर में बंद, which is defined by, इसका स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं, इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है एंड टेम्परेचर T है। इसका पिक्चोरियल डायग्राम भी बना दिया, इसमें लिख दिया कि आइडियल गैस है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, प्रेशर कितना है P,
वॉल्यूम कितना है V, और ये जिस टेम्परेचर पर है वो टेम्परेचर है T। तो किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिख लोगे स्टेट ऑफ विच, स्टेट ऑफ विच इज डिफाइंड बाय प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, और नंबर ऑफ मोल्स हमारा 1 मोल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम सिर्फ इस सिस्टम को डिफाइन किए हैं कि कितना प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर ये स्थिर है। इसके बाद क्या किया है, नाउ लेट, अब हम प्रोसेस पे चलते हैं। अगर मान लो वो सिस्टम dq अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब किया बाय द सिस्टम, सिस्टम क्या किया, dq अमाउंट ऑफ हीट लिया किसे, सराउंडिंग से। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि है क्या है, du is equal to dq plus dw। कहने का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट हीट एक्सचेंज और प्लस व्हाट वर्क हैज बीन डन, इसी पर डिपेंड करता है। du is equal to dq plus dw, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख चुके हो। अगर मान के चलो कि ये dq हीट के ट्रांसफर में सिस्टम का टेम्परेचर dt चेंज होता है, हमने लिखा यहाँ इफ ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देन देयर इज अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर dt। तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, पीछे वाले से देखो, dq dq इज इक्वल टू, अच्छा हमने एक स्टेप यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है, यहाँ से देखो, यहाँ पर हम क्या लिखे, du इज इक्वल टू dq प्लस dw, यहाँ पर लिख लो du इज इक्वल टू dq प्लस dw। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, dq इज इक्वल टू du माइनस dw। तो यहाँ पर लिख सकते हो du माइनस माइनस pdv, dw हमेशा माइनस pdv में लिखाता है, तो du प्लस pdv हो जाएगा। इसका मतलब dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, ये तो लिख ही सकते हो। और du को हम क्या लिखते हैं, cvdt, और pdv जो का त्यों है और इधर dq है। तो एक एक्सप्रेशन ये आ गया, क्या आ गया, dq इज इक्वल टू cvdt प्लस pdv। जहां पर दिक्कत होगी पूछ लोगे, dq इज इक्वल cvdvt प्लस pdv, हमारा एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट एक और हमारे पास है, अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, क्योंकि हमको एंट्रोपी का एक्सचेंज देखना है, तो ds इज इक्वल टू dq प्लस dt, हम लोग देख चुके हो पीछे 10 क्लास में, ds इज इक्वल टू dq प्लस dt। तो dq का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ds से अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या निकलता है, dq इज इक्वल टू tds। इसको इक्वेशन 1 में डाल दोगे, इक्वेशन 1 क्या था याद होगा, पीछे क्या लिखे हैं, dq इज इक्वल टू cvdt प्लस pdv था। तो यहाँ dq के बदले क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला tds, tds will be equal to cvdt plus pdv, ये चीज हम यहाँ लिखे हैं, tds is equal to cvdt plus pdv। बोलो, किसी को कुछ पूछना है, कोई अनम्यूट किया है, प्रवीण फिर गायब हो गए। प्रवीण तुम कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो क्या, प्रवीण जवाब दो। नहीं सर, हाँ नहीं पढ़ाते हैं सर। तो फिर किसका एडवर्टाइजमेंट डालते रहते हो, वो किसका है, ग्रुप में सर, हाँ पता नहीं सर, वो कहीं से लिखा हुआ था, तो ये क्या हो, हमको लगा कि ये इलीगल तरीका है सर कहीं का। नहीं, तो ये देखो ग्रुप में कभी भी स्टडी मटेरियल छोड़ के कुछ डालना ही नहीं है अननेसेसरी, है ना। बाकी को अपना, अगर तुमको ऐसा एंटरटेनमेंट का कुछ ऐसा करना है तो अलग एक पहले ग्रुप बना लो जिसमें तुम लोग फ्रेंड सर्कल में अपना रहो, है ना। ये ग्रुप सिर्फ बना है पढ़ाई से रिलेटेड कन्वर्सेशन के लिए, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन तुम पूछते हो, ये अच्छी बात है, क्वेश्चन जरूर पूछो, समय मिलेगा हम बतला देंगे, है ना। जब भी समय मिलेगा हम उस समय की जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी उस समय हम उसको तुमको हम बतला देंगे डिटेल में। बट क्या है कि अदर देन स्टडी मटेरियल तुमको कुछ भी नहीं इसमें डालना है, एक क्वेश्चन है, समझ गए। ऑर्गेनिक से, हाँ क्या बोलो, नहीं सुनाई दिया, ऑर्गेनिक से सर एक क्वेश्चन किए थे, क्या क्या क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर, उसका सर थोड़ा डाउट था सर, जो क्वेश्चन में से हाँ हम देखे हैं, कोई फेरोसिन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो आयरन जो सैंडविच कंपाउंड वगैरह बनाता है उसके रिलेटेड शायद तुम क्वेश्चन पूछे हो कि
5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड हम देखे हैं, उसको हम बतला देंगे, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना, हम बतला देंगे, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ो उससे, फिर जब समय मिलेगा हम बतला देंगे उसको। तो आगे हम चलते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, तो इस एक्सप्रेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड में और अलग तरीके से लिख सकते हैं। फाइनल एक्सप्रेशन हमारा यही है, ये एक्सप्रेशन हमारा है ये, क्योंकि पीछे में देखे होगे, देखो सिंपल है, एक अगर हम शॉर्ट फॉर्म में तुमको बतलाएं, तुमने किया अभी तक क्या है, उसको एक लाइन, ये तो क्लास नोट्स की तरह लिख दिया तभी तो इतना बड़ा हो गया ना। ये तो बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स तुम लोग जानते हो क्या, कि du इज इक्वल टू dq प्लस dw, ये तो हमेशा के लिए तुम लोगों को याद है। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, cv dt इज इक्वल टू dq माइनस pdv, क्लियर। और dq को लिख सकते हो, dq को फ्री करोगे तो ये pdv इधर आ जाएगा, cv dt प्लस pdv। और dq का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी कैसे लिखेंगे, क्योंकि ds इज इक्वल टू dq अपॉन t, dq का फॉर्मूला क्या होगा, dq विल बी इक्वल टू tds, तो याद रखिए tds इज इक्वल टू cv dt प्लस pdv। हमको निकालना है चेंज इन एंट्रोपी, तो ds को फ्री करो, cv dt अपॉन t प्लस pdv अपॉन t, ठीक है। बस इतना ही स्टेप को पिछले हम 6 स्लाइड में समझाए हैं, है ना। tds इज इक्वल टू cv dt, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये जो यहाँ पर लिखा, क्या लिखो, cv ds इज इक्वल टू cv dt अपॉन t प्लस pdv अपॉन t, वही चीज यहाँ है, ds इज इक्वल टू cv dt अपॉन t प्लस pdv अपॉन t। ओके, अब क्या है, यहीं से तुम्हारा कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, और यही पेरेंट फॉर्मूला है, यही मेन फॉर्मूला है, जहां से हम बाकी केस में निकालेंगे। केस 1 हमको निकालना है पहले वॉल्यूम टेम्परेचर के टर्म में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में निकालना है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब वॉल्यूम टेम्परेचर के टर्म में निकालोगे तो हमको पी नहीं होना चाहिए, तो पी के बदले क्या रखेंगे हम, RT अपॉन V, क्योंकि हम पहले ले चुके हैं कि आइडियल गैस है, तो क्या होता है PV इज इक्वल टू RT, पी का वैल्यू फ्री करोगे तो क्या होगा RT अपॉन V, तो P यहाँ पर है, P के जगह पे RT, इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हैं ds इज इक्वल टू cv dt अपॉन t प्लस pdv अपॉन t, तो इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में S1 से S2 एंट्रोपी चेंज हुआ है, टेम्परेचर यहाँ फंक्शन है, तो यहाँ T1 T2 होगा, और यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ V1 से V2 होगा, और यहाँ एंट्रोपी है तो S1 से S2 होगा। काम खत्म। तो आगे वाले स्लाइड में देखो, लिखे हैं यहाँ पर, for getting relation of entropy change with V and T, we will have to replace P by RT upon V। क्यों? क्योंकि PV is equal to RT होता है for 1 mole of ideal gas। तो यहाँ पर P के जगह पर देखो हम क्या लिख दिए, RT upon V, है ना। तो T से T कैंसिल हो गया, जो बचना था सो बच गया। इसको जब इंटीग्रेट करोगे, तुम ही बताओ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, यहाँ विल बी इक्वल टू डेल्टा S, यहाँ पर CV, ये dt अपॉन t का क्या होता है ln t, इंटीग्रेशन ओवर कहां से कहां, T1 से T2, और इस प्रकार dv अपॉन v है ना, इसका क्या होगा ln v, और बाहर में कुछ नहीं है, बाहर में है r पड़ा हुआ है, r ln v, यहाँ इंटीग्रेशन v1 से v2, तो इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डेल्टा एस इज इक्वल टू CV ln T2 upon T1 plus R ln V2, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, यही बस एक्सप्रेस करोगे फुल मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट 10 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। और अगर मान लो डेल्टा एस का वैल्यू हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ P एंड T, P और T के टर्म में अगर हमको एक्सप्रेशन निकालना है तो हमको PdV को गायब करना होगा, PdV के बदले RdT माइनस, ये कैसे निकाले हैं, P को गायब करने के लिए हमको ये एक्सप्रेशन निकालना होता है ना, कैसे, तो PdV को गायब करेंगे RdT, PV इज इक्वल टू RT,
जब हम डिफरेंशिएट करते हैं पीवी इज इक्वल टू आरटी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यू इंटू वी फॉर्म में पहले डीपी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वी को छोड़ेंगे प्लस वी को इधर मत लिखो, इधर लिखो प्लस उसके बाद अगर हम पी को बाहर रखेंगे तो डीवी लिखेंगे विल बी इक्वल टू आर कांस्टेंट है, आर बाहर रहेगा डीटी लिखा है, वही चीज यहाँ लिखे हैं वीडीपी प्लस पीडीवी इज इक्वल टू आरडीटी। तो पीडीवी जहां जहां रहेगा वहां पर हम क्या कर सकते हैं आरडीटी माइनस वीडीपी इधर चला जाएगा। आरडीटी माइनस वीडीपी इसका क्या फायदा है सो देखो यहाँ पर देख लेते हैं हो गया पीछे हमको निकालना क्या है पी और टी के टर्म में, तो डीवी का टर्म गायब होना चाहिए ना, ये डीवी का टर्म गायब करने के लिए ही हम ये वाला टर्म लिखे हैं आरडीटी माइनस वीडीपी, है ना। तो इस वाले एक्सप्रेशन में इसको थोड़ा सा हम और डिटेल कर देते हैं। हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या आया था ds इज इक्वल टू cv dt अपॉन t प्लस pdv अपॉन t, ये रिलेशन है हमारा। तो हमने क्या रखा pdv के बदले रखा rdt माइनस माइनस vdp, ये रिलेशन रखा। तो pdv के बदले रखो तो ds विल बी इक्वल टू cv dt अपॉन t प्लस c साइन है ना, यहाँ पे साइन तो प्लस ही होगा, हाँ बिल्कुल सही है। सो अपॉन t प्लस आर डी टी माइनस वी डी पी अपॉन टी, है ना। तो यहाँ पर पी का एक्सप्रेशन आ रहा है मामला फंसा है आर डी टी माइनस वी डी पी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही है। सो विल बी इक्वल टू सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर डी टी अपॉन टी, फिर माइनस साइन होगा माइनस वी डी पी अपॉन टी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में टी से डिवाइड करके हम अलग अलग एक्सप्रेस कर दिए। डी टी अपॉन टी को कॉमन ले लो, इसको बताना जरूरी था जी, इसमें फंस जाते। डी टी अपॉन टी माइनस वी डी पी अपॉन सी वी प्लस आर क्या कहलाता है, कोई बताएगा? अनम्यूट करके बोलो। सीपी सर। सीपी, वेरी गुड। तो हम लिख सकते हैं सीपी डी टी अपॉन टी माइनस वी डी पी अपॉन टी, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो इसके जगह पे क्या लिखोगे एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस इसके जगह हाँ वी अपॉन टी को क्या लिख सकते हो, वी अपॉन टी को लिख सकते हो पी वी इज इक्वल टू आर टी। ओके, सो वी को यहां रहने दो, वी को यहां रहने दो, अपॉन टी करोगे तो आई थिंक दिस विल बी इक्वल टू आर अपॉन पी, ये होगा ना। तो यहाँ पे v अपॉन टी के बदले हम अगर r अपॉन पी रखते हैं, r अपॉन पी, तो dp अपॉन p तो क्या हो जाएगा ln p2 अपॉन p1। समझ में नहीं आया होगा, याद गया बताओ जल्दी बोलो सर आर भी तो होगा।
अरे तो यहाँ भी तो हम सीपी नहीं लिखे हैं ना, सीपी यहाँ कहाँ लिखे हैं, हम तो सिर्फ इंटीग्रेशन का पार्ट दिखा रहे हैं। आर होगा, नोट डाल। यस आर तो बिल्कुल होगा। क्या समझ में आई बात? अगर समझ गया तो अच्छी बात है। यस और किसी को डाउट है तो हम रिपीट कर देंगे, बोलो। किसी को डाउट है अभी भी? सर एक बार रिपीट फिर से कीजिए। कौन बोल रहे हो? सक्सेना सर। ठीक, पूरे को रिपीट करते हैं, डोंट वरी। और ज्यादा क्लियर करके समझा देता हूं। ये हमारा पेरेंट फार्मूला है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा छोटा करके लिख रहे हैं। हमारे पास पेरेंट फार्मूला एकदम, देखो पेरेंट फार्मूला लिखने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। कैसे लिखोगे? अगर फंस रहे हो तो बस ऐसे लिखो, du इज इक्वल टू dq प्लस dw या माइनस pdv, दोनों सेम बात है। ऐसे इतना तो लिख ही सकते हो। इसका मतलब cv dt इज इक्वल टू dq माइनस pdv। इसका मतलब dq इज इक्वल टू cv dt प्लस pdv। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। dq बराबर tds होता है, फॉर्मूला है एंट्रोपी का फॉर्मूला, ये बात यहाँ पे रख देनी है। इसका मतलब TDS will be equal to CV dt प्लस PDV। दो बातें हो सकती है। रिलेशन हमको V एंड T में निकालना है, यहाँ P एंड T में निकालना है। इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है, V एंड T एंड P एंड T। अगर V एंड T में निकालना है तो P को करना होगा गायब, सो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू RT अपॉन V इस पूरे एक्सप्रेशन में। जहाँ पर तो TDS will be equal to CV dt प्लस P के जगह पर RT अपॉन V रखो, RT और dv अपन v कर देते हैं, और t को डिवाइड कर दो, यहाँ t को फ्री करना है, तो ds will be equal to cv dt अपॉन t प्लस ये t गायब हो जाएगा डिवाइड होने से, ये t से डिवाइड होने से गायब हो जाएगा, तो r dv अपॉन v। जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा s का फॉर्मूला आएगा cv ln t2 अपॉन t1 प्लस r ln v2 अपॉन t1। ये एक्सप्रेशन हो गया किसके टर्म में? टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में। एक ये हो गया। सेकंड, पी एंड टी के टर्म में हमको अगर बनाना है तो हमको सिंपल सी बात है, क्योंकि हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू आर टी, पीवी इज इक्वल टू आर टी, तो यहां से हम लिख सकते हैं पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू आर डी टी। इसका मतलब यहाँ पर पी डीवी है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं पी डीवी इज इक्वल टू आर डी टी माइनस वी डीपी, और ये बात इस फॉर्मूला में रख दो, तो TDS will be equal to हो जाएगा CV dt और प्लस PDV, PDV की जगह पर लिखोगे RDT माइनस VDP will be equal to DT कॉमन लेते हो तो यहाँ CV प्लस R माइनस VDP, तो DS will be equal to CV प्लस R हो गया CP, CP DT है ना, अपॉन टी, ये अपॉन टी कहाँ से, इधर वाला जो टी आया है ये वाला टी, माइनस VDP अपॉन टी। अब क्या है कि यहाँ पर dp है और यहाँ पर v अपॉन टी है, तो v अपॉन टी को हटाने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि pv इज इक्वल टू RT एक मोल के गैस के लिए, तो इधर v है, नीचे में t लाना है, तो p इधर आ जाएगा, v अपॉन टी विल बी इक्वल टू R अपॉन p, वो बात यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा Cp dt अपॉन टी माइनस, है ना,
dp इंटू आर अपॉन पी। आर अपॉन पी यहाँ से आया बी अपॉन टी के बदले, जो बी टी है इसके बदले में आर अपॉन पी रख दिया। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस विल बी इक्वल टू सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन, लोअर लिमिट टी वन है, अपर लिमिट टी टू है, माइनस आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। एक्सप्रेशन ये हो गया हमारा। सक्सेना? यस सर। समझ गया? यस सर। देखो एक तुम पूछे, कई लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक ही पेज में हम दोनों का कंपैरेटिव चार्ट बना दिए है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, ये तुम लोगों के लिए काम करेगा। दोनों का कंपैरेटिव में बना दिए। तो ये वाला चीज जो है इधर के लिए है, ये वाला चीज इधर के लिए है, इधर में मत काउंट कर देना ना, इधर वाले के लिए। सर इसका पीडीएफ दीजिएगा। हाँ पीडीएफ सर। पीडीएफ तो भेजेंगे ही, पीडीएफ तो पक्के से भेजेंगे। ये वाला नहीं, बाय द वे हो सकता है जैसे हम जो नोट्स तुम लोगों को बना दिए हैं तो बीच में एक्स्ट्रा पार्ट है ना समझाने के लिए, एक्स्ट्रा पार्ट हम ये किए हैं, तो पीडीएफ तो भेज ही देंगे। सो हमारा ये एक्सप्रेशन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये क्या है? माइनस पी टू अपन पी वन होगा, है ना। देखो यहाँ पी टू अपन पी वन। तो गौर करो, एक जो हम डेल्टा एस वाला लिखे उसमें क्या फॉर्मूला था? वी और टी वाले में डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, शायद उसमें प्लस है, प्लस आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। चेक करते हैं। देखो प्लस आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। ऐसे भी तुम लोग को ये चीज पता होगा ना कि वी टू अपॉन वी वन लिखते हो तो वी टू अपॉन वी वन को हम लिख सकते हैं क्या? पी वन अपॉन पी टू, है ना। पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू होता है ना। तो वी टू अपॉन वी वन को लिख सकते हैं पी वन अपॉन पी टू। लेकिन इस वाले फॉर्मूला में पी टू अपॉन पी वन है, इसलिए माइनस लगा दिया। अब समझना है समझना तो कोई बात नहीं है, हम कह रहे हैं यहाँ वी टू अपॉन वी वन है, तो इसको उल्टा करके इसको जब हम लिखते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में मतलब वी टू अपॉन वी वन अपॉन वी टू या वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू क्या होता है? पी वन अपॉन पी टू होता है ना, जस्ट उल्टा। लेकिन यहाँ पर पी टू अपॉन पी वन है, तो अगर प्लस करोगे इसी को हम इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन और प्लस कर दें और एल एन पी वन अपॉन पी टू, तब भी चलेगा। तो देखो इस इक्वेशन को और इस वाले को कंपेयर करो, क्या है? अगर v और t के टर्म में लिखना है तो यहाँ सी भी होगा और प्लस दोनों में प्लस कर देना। देखो याद रखने का तरीका होता है दोनों में प्लस रखना, देखो ऐसे नहीं बताना पड़ेगा, याद रखने का तरीका समझा देते हैं। v एंड t के टर्म में, ठीक है। देखो ये सब स्लाइड हम डिलीट करेंगे, अभी तुम लोग को पीडीएफ देंगे तो ये स्लाइड को डिलीट कर देंगे, अदरवाइज तुम लोग बाद में कभी नोट देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम बोले थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जैसे ये भी समझा ये भी स्लाइड को डिलीट करेंगे, तो उसके बाद पीडीएफ बना के भेजेंगे। जैसे वी एंड टी के टर्म में अगर हमारा एक्सप्रेशन है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या है? सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस का साइन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, ये था हमारा एक्सप्रेशन। तो अगर तुमको पी एंड टी के टर्म में अगर लिखना है तो तुम्हारा एक्सप्रेशन होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन, जो होगा तो हो जाएगा। यहाँ सीवी है यहाँ सीपी है, क्योंकि प्रेशर के टर्म में है सीपी, वॉल्यूम के टर्म में है सीवी। फिर प्लस दे दो, आर लिखो, एल एन, यहाँ पर क्या करेंगे फटाफट बोलो। वेरी गुड, पी वन अपॉन पी टू, हो गया काम खत्म। तुम लोग को याद रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज हो गई। अब तुम ही लोग बताओ, तीन प्रोसेस का हम कहें, अगर मान लो कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट,
पता है डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एस बराबर हो जाएगा CV ln T2 अपॉन T1 और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। क्यों? V2 और V1 दोनों सेम ही हो जाएगा ना, तो ln 1 का कितना वैल्यू होता है 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस का ये फॉर्मूला हो गया। आइसोबारिक अगर पूछ दिया, आइसोबारिक अगर पूछ दिया, इसका मतलब क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है उसमें। तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, ये वाला। आखिर आइसोकोरिक में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आइसोकोरिक में ये वाला फॉर्मूला थोड़ा यूज करोगे, वैसा फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें वॉल्यूम यूज हुआ हो। तो वॉल्यूम इसमें यूज हुआ है, तो इसमें हम देख रहे हैं वॉल्यूम डाल के V2 और V1 दोनों सेम है, इसलिए 1। पूरा टर्म जो डेल्टा एस का वैल्यू हो गया CV ln T2 अपॉन T1। उसी प्रकार आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा? CP ln क्या लिखोगे? T2 अपॉन T1। एक ये फॉर्मूला हो गया। और अगर आइसोथर्मल पूछा तो आइसोथर्मल अगर पूछ दिया तो दोनों फॉर्मूला हो सकता है। यस है ना, डेल्टा एस क्या हो सकता है? ये दोनों में ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा ना आइसोथर्मल के लिए। हाँ, yes, वॉल्यूम प्रेशर दोनों जो हाँ, तो इधर क्या लिख सकते हो? या तो लिख दो R ln V2 अपॉन V1 या फिर R ln क्या P1 अपॉन P2। तो ये सारा एक्सप्रेशन जो है तुम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो टेक इट स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जो हम डिलीट करेंगे। ओके, सो ये हमारा हो गया। आखिर जो क्लास कर रहा है कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, तो इसीलिए हम ये सब उड़ा देंगे। ये सब गायब, ये सारा स्लाइड गायब होता है तो PDF बना के भेजेंगे। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं, इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा वो बताते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, एकदम सिंपल सा। कैसा क्वेश्चन आएगा? ऐसे, व्हाट विल बी entropy change value if an ideal gas expands from volume 10 liter to 100 liter 100 liter। बस यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आइसोथर्मली भी लिख दें, एक्सपेंड आइसोथर्मली। तो सिंपल सी बात है, आइसोथर्मली में तुम आइसोथर्मल पूछा तो ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, लेकिन ये नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रेशर का नहीं दिया, वॉल्यूम का दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू R ln V2 अपॉन V1। सो इसका वैल्यू कितना होता है? 8.314 ये होता है ना, और मल्टीप्लाइड बाय रुक जाओ, और उसका हो जाएगा ln 100 अपॉन 10। सो 8.314 ln 10, इसका आंसर कितना होगा? डायरेक्ट 8.3134। इसमें किसी को डाउट है? कोई डाउट है? यूनिट सर, यूनिट कन्वर्जन। हाँ, यूनिट कन्वर्जन की जहां तक बात है, जो R का यूनिट होगा वही S का यूनिट हो जाएगा। नो सर, ये वॉल्यूम जो लीटर। हाँ, तो तुम लीटर की बात जहां तक कर रहे हो ना, तो उससे फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि दोनों रेशियो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। यस, इसमें किसी को डाउट? नो सर, नो डाउट, बट हमको तो डाउट है। ये ln 10 कहाँ चला गया? 1 आया सर इसका वैल्यू। यही तो गड़बड़ी है उल्लुओं।
सब उल्लू हो। ln का मतलब होता है log to the base e, और जब log 10 बेस होता है उसका वैल्यू होता है 1, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय फिर करोगे log 10, अब इसका वैल्यू होगा 1। क्या मल्टीप्लाई किया उसको किससे? क्यों? अगर खुशी बना के आया, सर जो बताए पूरा बना के आए हैं, मल्टीप्लाई किया सर का सारा मेहनत तुम लोग यूटिलाइज कर दोगे ऐसे ही। समझ में आई बात की नहीं आई रमेश? यस सर। हाँ, दिस इज द चार्म ऑफ साइंस। आर्ट वाले बच्चों के लिए ये सब नहीं है, ये सब साइंस वाले बच्चों के लिए है, और भी वैसे साइंस वाले बच्चों के लिए जो साइंस का उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। जो केमिस्ट्री ऑनर्स लेके आगे क्या कर रहे हैं तो पता चला बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सच्ची नहीं है। साइंस मतलब साइंस का यूटिलाइज होना चाहिए, कोई साइंटिफिक फील्ड में जॉब मिलना चाहिए, तो उसको साइंस का ये मतलब होता है। केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स और बायो ऑनर्स लेके और लगे हैं पढ़े हैं एसएससी और यूडीसी का तैयारी करना, यही सब होता है। खैर, तो देख लिए इस तरीके से क्वेश्चन तुम लोगों को डायरेक्ट पूछेगा, है ना। सिंपल 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का, 7 नंबर, 8 नंबर, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है मार्क्स का ये आएगा। बट ध्यान में रखना एलन दिया हुआ है तो डायरेक्ट खुश होकर नहीं 100 अपन 10 करना और उसको कर देना। हाँ, जहाँ तक यूनिट की बात हुआ तो यहाँ पर एक चीज गौर करो, हमेशा डेल्टा एस का यूनिट जो होता है वो क्या यूनिट होता है डेल्टा एस का, बोलो। डेल्टा एस का यूनिट क्या होता है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ds इज इक्वल टू, तुम लोग जानते हो डी क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू का यूनिट क्या होता है? जूल, और इसका यूनिट होता है केल्विन, तो हमेशा इसका आंसर जूल पर केल्विन में ही होना चाहिए। बट गौर करो यहाँ पर आर का यूनिट होता है 8.314, क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये होता है ना जी। यस। क्या उपाय है? मोल माइनस एक्स्ट्रा जो आया ये क्यों आया, ये कोई समझाओ हमको। कौन समझा सकता है इस चीज को? ये तो नहीं आना चाहिए था ना जी, ये आ गया, इसको कैसे गायब करें? इनको सर एक बार फिर से रिकॉल करिएगा सर, फिर से पूछें। हाँ, ये हमने ये मेरे कहने का ये मतलब है, आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। तो ये पर मोल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो डीएस का यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल पर केल्विन होता है ना, जूल पर केल्विन। तो इधर हम डीएस का वैल्यू निकाल रहे हैं तो निकल के आ रहा है इतना मल्टीप्लाई बाय इतना जूल पर किलो पर मोल। पर मोल तो नहीं आना चाहिए ना, पर मोल को कैसे गायब करें? सर पर मोल का सर जो गैस सर एक्सपेंड कर रहा है सर, वो तो मोल में दिया हुआ होगा ना सर, वो कट जाएगा फिर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली क्या है, ध्यान दो, बतला देते हैं। ये तुम सही जवाब तो सही दिए हो, उसको और बढ़िया से हम सजा कर समझा देते हैं कि एक्चुअली क्या है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन हम लिखे हैं, ये सारा एक्सप्रेशन, इसको शुरू में ही देखो, सबसे पहले स्टेज में ही देखो हम कितना लिए हैं, 1 मोल। तो इसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन में चाहे कहीं भी देखो, हम एक्सप्रेशन में आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कहीं नहीं लिए हैं, सब जगह क्या लिए? पीवी इज इक्वल टू आरटी, क्योंकि हम ये मान के चले हैं कि हमारा जो वैल्यू है मोल का 1 है, यानी 1 मोल से हम मल्टीप्लाइड है, तो ये मोल जो है यूनिट ये साथ में है, इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसका। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अधूरा हो गया इस मामले में कि व्हाट विल बी एंट्रोपी चेंज वैल्यू इफ एन आइडियल गैस, एक यहाँ पर हमको लिखना चाहिए 1 मोल, ठीक है। इसका मतलब तुम लोग एक मॉडिफाई कर लोगे इस सारे एक्सप्रेशन में, अगर मान लो कि n मोल ऑफ गैस है ना, तो सारे एक्सप्रेशन में बस n से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर n लिखा जाएगा, फिर इसमें भी n लिखा जाएगा, है ना। n से सब में मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हो जाएगा सब n मोल के लिए। क्यों यही बात, सारा का सारा n से मल्टीप्लाई कर दोगे सारे एक्सप्रेशन में, तो तुम्हारा n मोल का एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा।
है ना? जितना भी है सब में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तुम्हारा काम फिनिश। जैसे n n यहाँ n यहाँ n यहाँ n यहाँ सब जगह n n कर दोगे तो n मोल का तुम्हारा निकल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो हमारा ये कहना है कि जब भी क्वेश्चन बनाओ तो सबसे बेहतर उपाय है कि ऑलवेज टेक यूनिट एंड डायमेंशन अलोंग विथ दैट सॉल्यूशन। सबका यूनिट डायमेंशन लेके चलो, तुम हमेशा फायदे में रहोगे। नहीं तो आजकल हम बोल रहे हैं ना, मोर देन 80% स्टूडेंट जिनका साइंस अच्छा होता है फिर भी उसमें रिजल्ट दे पाते हैं मात्र 20%। वो 60% जो है ना वो फंसते हैं सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन। इनका मान भागलपुर यूनिवर्सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है वहां पे। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और है कि अभी हम कॉपी जो चेक कर रहे हैं पार्ट 3 का, या तुम लोग को पार्ट 1 का कॉपी चेक किए, तो उसमें हम यही महसूस किए कि क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका बहुत ही गंदा है तुम लोगों का, एकदम। तो तुम लोग ज्यादा सबको 80% और 90% मार्क्स आ जाए तो बहुत उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत ही फ्लेक्सिबल मार्किंग की गई है कोविड को लेकर। बहुत ही फ्लेक्सिबल मार्किंग की गई है ना? तो मार्क्स रख के वो कोई काम का नहीं है जो नॉलेज अगर नहीं है तो। बहुत ही बैड इंडिकेशन है तुम लोगों के लिए। मतलब ज्यादा मार्क्स मिल जाना ये बैड इंडिकेशन इसलिए है, यहाँ के लिए तो भले ही 80% 90% मार्क्स मिल जाए, लेकिन जो नेशनल लेवल के कंपटीशन के लिए ये बहुत ही इसका साइड इफेक्ट होगा। बच्चे बहुत लापरवाह इस तरीके से हो जाएंगे कि मात्र इतना ही पढ़े, हमारा मार्क्स तो 85% है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही घातक है। अगर सही से देखा जाए तो बहुत कम बच्चे 60% से अब मार्क्स लेने के लिए डिजर्व करते थे, है ना? तो नंबर लेके ही क्या करेगा जब नेशनल लेवल का कोई कंपटीशन नहीं निकलता है? तो इसके लिए नॉलेज होना चाहिए ना। न्यूमेरिकल बहुत कम बच्चे न्यूमेरिकल सही सही बनाए हैं, सबके साथ प्रॉब्लम है, ये है वो है। सबकी कॉपी चेक कर रहे हैं, एकदम बहुत ही गंदी हालत है। पार्ट 3 पहुंचते पहुंचते पार्ट 3 का सिलेबस बहुत वास्ट है। जो बच्चों का पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत अच्छा नहीं है वो पार्ट 3 में फंसेंगे जरूर। तो चलो थोड़ा समझते हुए करो। जैसे अब ये नोट्स हम बनाए हैं इसमें से स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, तो हम इसको सारे को गायब कर दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना इसका? यस सर, ले लिए। ये पूरा पूरा ये गायब होने वाला है। ये स्लाइड गायब, एक निकल भी है। ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ही लिए होगे, उसको भी हटा दे रहे हैं। जो बिल्कुल काम का नहीं है उसको हटा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा P2 अपॉन P1। ये हो गया, ये पूरा हट जाएगा। उसके बाद छोटे मोटे अच्छा 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 वेट वेट वेट, ये वाला हम इसलिए रहने देते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पर भी अगर रफ तुम उसको फेयर में उतार लोगे और हमसे वेरीफाई करवा लोगे, बाकी सब ठीक है। और ये न्यूमेरिकल बना लोगे, होमवर्क अटेंडेंस बना ले। टोटल 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम।